Hello and welcome to Muzaffar IT Academy. This is the sixth video of our Python course. तो आज की वीडियो में हम फ्राइडे मॉर्निंग क्लास के असाइनमेंट कवर करने वाले हैं। उस असाइनमेंट में हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ हमें कौन कौन सी असाइनमेंट मिली थी और फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास सरजिया की एक रिपो ओपन है। तो सर हमजा सैयद ने हमें स्टेप 0 से लेकर स्टेप 4 तक कंप्लीट करवाया था और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में हमें क्या मिला था, स्टेप 7 तक सारी असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी। तो उसके अंदर स्टेप 4 आता है स्ट्रिंग कास्टिंग एंड स्टेप आता है 5 कंट्रोल फ्लो क्या है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं और लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, डिक्शनरी क्या है एंड लास्ट में सेट क्या है। तो आज की वीडियो में हम फ्राइडे मॉर्निंग के असाइनमेंट कवर करेंगे। और अगर आपका दूसरा स्लॉट है, मतलब कि गवर्नर आर्ट इनिशिएटिव का संडे का स्लॉट है या फिर मंडे का स्लॉट है, कोई भी स्लॉट है, तो आप इस वीडियो को सीख कर देख कर अपने अपने लिए मतलब पाइथन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब के लिस्ट और टपल्स एंड डिक्शनरी के अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप मेरी इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो, आज की वीडियो भी हम इस प्ले लिस्ट में लास्ट में ऐड करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से लेकर मेरे पास मौजूद हो, मतलब मेरी प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। तो आज हम फ्राइडे मॉर्निंग क्लास के असाइनमेंट कवर करने वाले हैं। तो क्लास मेरी पहले से हो गई थी लाइव जूम क्लास, वो मैं कुछ पर्सनल स्टूडेंट्स को देता हूँ। अगर आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले ये वीडियो देख लो कैसे लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइव आओ और मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। सामान लिया था वालेकुम उठाने जाना। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, तो आज हम सेकंड हमारी क्लास है आज वालेकुम सलाम। पाइथन की। ओके, तो मुझे कंफर्म कर दो मेरी आवाज़ और स्क्रीन सही शेयर हो रही है। यस। जी सर। ओके, सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता दूं, ताकि जो भी ये वीडियो देखे बाद में तो उसको पता हो कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास सर्जिया की रिपो ओपन है। तो अगर आपका फ्राइडे का स्लॉट है तो आपको पता होगा कि सर हमजा ने कुछ असाइनमेंट दी थी। ठीक है, स्टेप 7 तक। तो आज हम कोशिश करेंगे स्टेप 7 तक कंप्लीट करें। अगर नहीं हुआ तो 6 तक तो लाजमी कर लेंगे। ठीक है, और पहली क्लास में हमने क्या कवर किया था, पहली क्लास में हमने देखा था कि पाइथन क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद ऑपरेटर्स, उसके बाद हमने देखा था कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो आप सब ने वहाँ पर कर लिया होगा उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो कोशिश करें पहली वाली असाइनमेंट और आज की क्लास की जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा दोनों साथ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें। और मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, लेकिन तरीका जो था ना सही नहीं था, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा कि पोस्ट किस तरीके से हम करते हैं और की जाती है, ताकि आपकी जो पोस्ट हो उसके जो इम्प्रेशन हो ज़्यादा लोगों की तरफ जाए। ठीक है, तो पोस्ट करने का भी तरीका होता है। तो सही है, जिसने मेहनत की पोस्ट की तो उसके लिए थैंक्स, और सही मेहनत करते जाओ। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल कोलैब ओपन करता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ठीक है,
और अगर आप में से किसी के पास कॉलेब पे कोडिंग करने का कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू आए तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बता दूंगा किस तरीके से उस इशू को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको गूगल कोलैब को यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पिन कर दिया है ताकि बार बार सर्च करना ना पड़े, बस सिर्फ क्लिक करके इसको ओपन करा जाए। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। अब मुझे कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो हमने मैंने आपको समझाया नहीं था पहली वीडियो में कि प्रोजेक्ट का जो नाम होता है कहाँ पर चेंज होता है। तो नाम मैंने चेंज किया था, तो उस नेम से मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जूम क्लास .ipynb। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेम वही हमारा कोड वहाँ पर पड़ा हुआ होगा और उसी के आगे हम काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन, ये भी हमने पढ़ा था। वेरिएबल्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स कवर की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट किस तरह हम यूजर से लेते हैं या फिर खुद से भी इनपुट किस तरह लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद इफ एंड इल्स को एक प्रोजेक्ट में यूज किया था, इफ एल्स समझा था, और एक सिंपल सा हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ गए हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इस मशीन को, जो ये यूपिटर है, इसको हम ब्राउजर से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक बार इसी को रन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखना रन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम इस पे आज के टॉपिक भी इसी फाइल में करेंगे, ताकि इसकी लिंक आपको मैंने सेंड की है, जो उसी लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे तो इसी कोड ये कोड आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको इस तरह करते हैं, और फिलहाल इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इंटर और पासवर्ड भी कोई। अब हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। तो आज का काम क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ जो फ्राइडे वाले हैं, उनको भी ले चलता हूँ साथ में, और जो फ्राइडे वाले नहीं है, दूसरे से नोट्स के बचे हैं, उनको भी साथ में ले जाता हूँ, ताकि दोनों की जो कॉन्सेप्ट है दोनों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स और एंड इफ एंड इल्स। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लो लिखा हुआ है। कंट्रोल फ्लो का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मैंने फिर से वो लिखा हुआ है कि आज के टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे मॉर्निंग असाइनमेंट भी है उन दोनों की, उन लोगों की असाइनमेंट भी हो जाएगी, और आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग कास्टिंग, कंट्रोल फ्लो, लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी एंड सेट। ठीक है, यहाँ ये टॉपिक अगर हमने कंप्लीट कर लिए तो फ्राइडे वालों की असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कास्टिंग क्या है। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम स्ट्रिंग कास्टिंग का यूज क्यों करते हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग का यूज टेक्स्ट को स्टोर और इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब क्या है? अच्छा, टेक्स्ट तो यहाँ पर नेम से जैसे मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन यहाँ पर नाम आया है कि कास्टिंग। अब कास्टिंग क्या है, कास्टिंग की मतलब है, कास्टिंग की मीनिंग है कभी कभी डेटा रॉन्ग फॉर्मेट में होता है। जैसे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और आज का टॉपिक मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसका नाम लिखूंगा मैं स्ट्रिंग कास्टिंग। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड भी करता हूँ, और फिर इस तरह। ठीक है, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया उसके बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करना है कोड पे। ठीक है, इस कोड पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैं कोड लिखूंगा इसी के अंदर हो जाएगा। तो फिलहाल इस पे हम कोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं फिलहाल नेम लिखता हूँ। तो ये मेरा नेम क्या है, इसके अंदर मैं
जो भी टेक्स्ट पास करूंगा ये हमारी होती है स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग क्लियर है, लेकिन स्ट्रिंग कास्टिंग क्या होती है, तो नेम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर एज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्म होगा और यूजर उसी के अंदर कोई डेटा इनपुट करेगा। अब जो डेटा इनपुट करेगा, मैं यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ पर हो गई। फिलहाल इस लाइन को हटाता हूँ। अब देखो मेरे पास जो एज आ रही है यूजर की, वो किस फॉर्मेट में आ रही है, वो आएगी हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। प्रिंट करता हूँ यहाँ पर और उसकी टाइप प्रिंट करता हूँ इसकी, इस एज वेरिएबल की। ठीक है, तो टाइप होगी इसकी एज। एज वेरिएबल को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखना यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 18, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो अब देखो एज हमारी स्ट्रिंग में आ गई है। ठीक है, क्यों स्ट्रिंग में आई, तो हमने तो यहाँ पर इंटीजर पास किया, इंटीजर मतलब नंबर, नंबर पास किया, लेकिन इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो इनपुट का मतलब होता है जो भी चीज़ हम इनपुट में देते हैं वो स्ट्रिंग में जाती है। जैसे हमने नेक्स्ट जेस के अंदर पढ़ा था कि पेरेंट्स, जैसे यहाँ पर हम पेरेंट्स पास करते थे, करते नहीं थे, लेकिन डायनामिक जब हम राउटिंग करते थे उसी टाइम डेटा हमारी स्ट्रिंग में हो जाती थी। ठीक है, तो अगर आपको वो पता नहीं है तो सिंपल आप अब देखो, जैसे हम यहाँ पर अपना कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप पाइथन समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मेरे पास किसकी एज है 18। अगर मैं उस एज को जो है ना प्लस कराऊं किसी भी एक नंबर से, 5 से, ठीक है, तो 23 हो जाएगी। तो स्ट्रिंग अगर होगा तो एज प्लस नहीं होगी, तो एक बार करके देखते हैं। अगर हो गया तो सही, वरना आपका जो ये क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ। तो अब देखो मेरे पास एज वेरिएबल है, यहाँ पर मैं करता हूँ एज, इसको मैं करता हूँ प्लस और 10 करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, मेरी एज है 18 ईयर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रन। जैसे किया तो यहाँ पर एक एरर आ गया। तो एरर किस चीज़ का है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनिट, मतलब के कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू प्लस नहीं होता है। मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी भी इस तरह का अगर वैल्यू आ जाए हमारे पास, इसको मैं क्या करूँ, इसको इस तरह लिखता हूँ 10। ठीक है, अब क्या आप बताओ कि 10 स्ट्रिंग वाला और इंटीजर नंबर दोनों प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर एक एरर आ गया। लेकिन मुझे करने हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग कास्टिंग की नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं एज। फिर इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे हम। ठीक है, अपडेट अपडेट करना आपको आता होगा, जैसे पहले हम अपडेट करते हैं सिंपल। ठीक है, इसको मैं इस तरह करूंगा और इसको मैं इंटीजर लिखूंगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, INT। और किसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके बीच में उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा एज का। ठीक है, अब देखना क्या होगा, अगर यहाँ पर आकर मैं इसको एज लिखूं, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूं, तो अब जो मैं एज इनपुट में दूंगा उस एज का प्लस होकर मुझे आंसर मिलेगा, 10 से प्लस होकर। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ 18, 18 + 10 28। ठीक है, तो सही हो गया, मतलब हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग कास्टिंग क्या होती है। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, तो एक आप में से एक कोई बताए कि क्लियर है, तो फिर हम आगे काम करें। क्लियर है सर। सही। ओके, तो ये पहला टॉपिक था हमारा, क्लियर हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
जो पहले मैंने एक यहाँ पर लिखा था नोट पैड पे, वो टॉपिक भी ओपन करता हूँ ताकि सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर हम आगे जाकर उस टॉपिक्स को यूज करके प्रोजेक्ट बनाए। टाइप कास्टिंग हो गई मेरे ख्याल में स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग थोड़ी डिफरेंट है, वो भी आपको समझा दूँ ताकि आगे जाके इसकी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टाइप कास्टिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इस टॉपिक्स को थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, टाइम कम है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं करता हूँ 20.1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो वन है डेसिमल है, 20.1 ये रिमूव करना है। तो उसके लिए डेटा टाइप में खुद यहाँ पर टाइप कास्टिंग करूंगा, उसी से हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहली क्लास में हमने सीखा था फ्लोर डिवीजन, अब हम वो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको करेंगे नम, अपडेट हो जाएगा। और इसको फ्लोट, ये फ्लोट में है, तो इसको हम इंटीजर में करेंगे, ठीक है, नम को। इसको प्रिंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखो ये हो गई टाइप कास्टिंग, मतलब कि पहले वाली डेटा को, डेटा टाइप भी चेंज हो गई और वैल्यू भी चेंज हो गया, ठीक है। फिलहाल इसी को यहाँ पर रखते हैं और आगे हम काम करेंगे, इसकी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिस्ट है और सिंपल फंक्शन है, पैरामीटर्स। अच्छा, यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमें लाजमी कवर करने हैं, ठीक है, आज की क्लास में। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल X, और यहाँ पर आकर इसको मैं करता हूँ पेस्ट, ताकि पहले ये टॉपिक हम कवर करें, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एफ स्ट्रिंग, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको, सॉरी, टेक्स्ट फिल करता हूँ, इसको मैं देता हूँ एफ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। एक वेरिएबल है नेम का, मैं बार बार नेम का ही वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो पहले में नेम होगा मेरा मुजफ्फर अली, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल हमारा होगा कास्ट, या फिर सिटी करते हैं, चलो कास्ट। चलो एक ही वेरिएबल हम रखते हैं, फिलहाल प्रिंट कराते हैं इसको, नेम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो लिखा हुआ है मुजफ्फर अली, लेकिन मुझे यहाँ पर लिखना है कि माय नेम इज मुजफ्फर अली। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉनकैटिनेट। तो सिंपल नहीं यूज करेंगे, पहले हम सिंपल कर सकते थे, लेकिन हम एफ स्ट्रिंग के साथ करेंगे। अगर सिंपल करना हो तो इस तरह हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ माय नेम इज, अब इसको रन करता हूँ तो एरर आ गया, यहाँ पर कॉमा लगेगी। और अब इसको रन करता हूँ तो हो गया हमारा काम, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कट करता हूँ। अब एफ स्ट्रिंग लिखने का तरीका सिंपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे एफ, स्मॉल में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके बीच में हम लिखेंगे माय नेम इज,
अब जो मेरा वेरिएबल होगा उसके उसी का नाम यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे सेम वही है। यहाँ पर सिर्फ एफ लगाया हुआ है, मतलब एफ स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह मैं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को पास करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो सिंपल वही है तरीका, माय नेम इज मुजफ्फर। मतलब एफ स्ट्रिंग का जो तरीका है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर। एफ स्ट्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि कॉनकैटिनेट हो जाए और सही तरीके से हो जाए। ठीक है, तो यह भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक स्ट्रिंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ से लेते हैं। अच्छा, अब देखो हम पढ़ेंगे डॉक स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं आपको समझाऊं कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी हो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैसेज का। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूँ इतना लंबा पैराग्राफ हो, इतना लंबा मैसेज हो कि वो मैं 3 लाइन में लिखूं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। हाय, पहले मैं बताऊंगा माय नेम इज मुजफ्फर अली, या फिर आई एम मुजफ्फर अली। ठीक है, जैसे भी इस तरह। अब देखो यहाँ पर हाय माय नेम इज मुजफ्फर अली, आई एम मुजफ्फर अली। ठीक है, ये तो सिंपल एक लाइन है। लेकिन मुझे मल्टीपल लाइन्स लिखनी हो, यहाँ पर एंटर करूंगा और जो मेरा काम होगा किसी को मैसेज करने का, वो अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो एरर आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग हम लिख पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग, उसी के लिए हम एक लाइन में लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर इस तरह, तो एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स हो तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डॉक स्ट्रिंग, DOC, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, उसके लिए डॉक स्ट्रिंग का जो सेंटेक्स है वो सिंपल यही सेंटेक्स नहीं है, तो उसके लिए सेंटेक्स ये है कि इसको, अब देखो मैंने एक बार ये लगाया है। ठीक है, इस तरह का क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग समझो। ठीक है, अब दूसरा भी लगाऊंगा और ये देखो दो हो गए। अब मुझे तीसरी बार भी इसको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको देखो अब 3, मतलब कि ये कॉमा है या फिर क्या कहते हैं इसको, आपको पता है तो मैं अब भूल गया हूँ इसका नाम, बता दो। डबल कोट्स कहते हैं इनको। हाँ, डबल कोट्स। ठीक है, कोट्स। हाँ यहाँ पर अब ट्रिपल ट्रिपल है तो ठीक है। तो इस तरह अगर इसी के अंदर हम जितना बड़ा मैसेज लिखें तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आऊँ और लिखूँ हाय माय नेम, और इसको इस तरह को इज, और लास्ट में जाकर मैं कहूँ इसको मुजफ्फर, और यहाँ पर कहूँ अली। अब जितनी मेरी मर्जी है जितनी लाइन्स यहाँ पर मैं लिखूँ वो लिख सकता हूँ। अगर लास्ट में जाकर इसको मैं प्रिंट करूँगा कि प्रिंट और मैसेज MAS, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, जैसे हमने लिखा है वो सेम, जितनी स्पेस यहाँ पर थी और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जितनी भी स्पेस देंगे वो स्पेस हमारी वेरिएबल के अंदर जाएगी और वो सेम यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है, अगर इसी को मैं इस तरह करूँ तो वो भी देखना सिंपल प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है डॉक स्ट्रिंग लिखने का। तो फिलहाल ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी यूज होता होगा ईमेल वगैरह के लिए। ठीक है, सर हमजा ने समझाया था, ईमेल जब हम सेंड करते हैं किसी को तो ये यूज होता है। तो फिलहाल आप सबका ये कंप्लीट हो गया कि डॉक स्ट्रिंग किस तरह लिखा जाता है। सिंपल ये तरीका है, सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आप सबका। तो हम आगे काम करते हैं।
क्लियर है सर। क्लियर है। सही। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये 3 टॉपिक हो गए। और फंक्शन पहले कौन सा पढ़े, यहाँ पर आते हैं सर्जिया के रीपो को फॉलो करके। अच्छा, कंट्रोल फ्लो हमने पढ़ लिया है, इसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आधा रह चुका है। तो कंट्रोल फ्लो हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, पहली क्लास में, इफ एंड इल्स। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इफ इल्स एंड लूप्स। तो यहाँ पर देखो, इफ इल्स का यूज क्यों होता है। इफ इल्स का यूज डिसीशंस लेने के लिए होता है, जैसे जिसमें प्रोग्राम चेक करता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, उसके बाद लूप्स का यूज क्यों होता है, जब हमें कोई काम बार बार करना हो तो लूप्स का यूज होता है, ताकि सेम कोड हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इफ एल्स आप सबको पता है, मैंने पहली वीडियो में कवर करवाया था। ठीक है, तो आप में से जिसने अगर वो नहीं देखी है तो वो देख ले, और आ जाएगी, बहुत आसान है। तो अब हम पहले लिस्ट कवर करते हैं, फिर हम लूप कवर करेंगे, ताकि लिस्ट हमारी क्लियर हो जाए और उसी को यूज करके हम लूप्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, लिस्ट को करता हूँ यहाँ से कॉपी। आप में से किसी को पता है कि लिस्ट क्या होती है। सर लिस्ट उसे कहते हैं जिस तरह हम एरे एरे जब टाइपिस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हम एरे बनाते थे, उसके अंदर हम एक से ज्यादा नेम जब हमें देने होते थे तो हम उसका यूज करते थे एरे का। तो सही। इसी तरह से लिस्ट होती है, इसमें हम नाम देते हैं लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। मल्टीपल जो है कोड हम इसमें स्टोर करते हैं, जैसे हम हाँ, एरे में स्टोर करते थे टाइप स्क्रिप्ट में। सही। तो मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, चलो पहले आपको समझाता हूँ सिंपल लिस्ट, और फिर हम इसके मेथड कवर करेंगे। और इसके जो मेथड है वो कम नहीं है, मतलब 4-5 नहीं है, ज्यादा है। उनकी लिस्ट मैंने बनाई है, पीडीएफ मेरे पास है, वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको एरे की नहीं, सॉरी, लिस्ट की मेथड जो है सारे आ जाए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो अब देखो, मेरे पास से कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे असद हो गया, और मेरे पास तो 2 असद है, एक असद सैयद है, एक वो पुलिस वाला। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब मेरे पास 2 स्टूडेंट है, तो मैं क्या कर स्टूडेंट 1 लिखता हूँ यहाँ पर, और एक का नाम लिखता हूँ सैयद। एक स्टूडेंट का नाम है सैयद असद अली, और दूसरे का नाम है असद। ठीक है, सिर्फ असद अली। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 2। इस तरह अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है, या फिर उसी से ज्यादा है, 20 है या 25 है, तो क्या मैं इस तरह एक एक वेरिएबल बना के उस स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, या फिर कोई लिस्ट बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा वेरिएबल बन जाएंगे, तो टाइम भी हमारा ज्यादा लगेगा, और सही तरीका भी नहीं होगा, और बार बार इनको प्रिंट भी अलग अलग करना होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। अच्छा, इसी को मैं हटाता हूँ, और इसको करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे ज्यादा मल्टीपल डेटा रखनी है, स्टूडेंट रखने हैं, तो उसके लिए मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे हम किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर बनाते थे पहले, इस तरह। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर डबल कोट्स और उसका नाम, ठीक है, असद अली, सैयद असद अली, ठीक है। ये हो गया। चलो इसको पहले हम प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट, अब स्टूडेंट्स के वेरिएबल को हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट। तो इसी के अंदर एक, मतलब एक आइटम है, ठीक है, तो वो प्रिंट हो गया। चलो अब हमें दूसरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखना हो तो कॉमा लगेगी, और दूसरे स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं असद, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे, अगर मैं चाहता हूँ असद अली को, सैयद असद अली को सिर्फ प्रिंट कराऊं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह इंडेक्स 0, मतलब कि प्रिंट इंडेक्स 0 को करना हो तो इसको मैं करूँगा इस तरह, और ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको पता हो कि जैसे हम पहले पढ़े थे, पहले फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारा एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और जितने उसी के अंदर आइटम होते हैं उतनी उसकी लेंथ होती है और उतने इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब है पोजीशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर सैयद असद अली है, वो इंडेक्स नंबर 0 पे है। इसको मैं करता हूँ इंडेक्स 0, और थोड़ा सा आगे करता हूँ इसको, और असद है हमारे पास, वो इंडेक्स 1 पे है। फिलहाल हमारे पास दो नेम है, तो हमारे पास दो इंडेक्स है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे चलूँगा। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसकी हेल्प से यहाँ पर मैं कोड ना करूँ, नीचे इस लाइन पे कोड करूं, और इस एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर मैं अपना नेम भी ऐड करूं। तो उसी के लिए हम यहाँ पर एरे के मेथड, मतलब के लिस्ट के मेथड पढ़ते हैं। तो लिस्ट के मेथड की मेरे पास एक फाइल है, पीडीएफ है, वो हम ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सिंपल एक फाइल है, इसी के अंदर मेरे ख्याल में 30 एरे के मेथड है, ठीक है। इसमें से कुछ लाजमी पढ़ने हैं, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले कवर करते हैं जो लाजमी है, और बाकी मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, खुद से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये मेथड क्या काम करता है। तो फर्स्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पर अपेंड लिखा हुआ है, ये मेथड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैंने ये क्रिएट किए। अब देखो, लिस्ट के एंड में एक आइटम ऐड करता है। अपेंड का काम है लिस्ट के आखिर में एक आइटम ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन करता हूँ ये, और यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट्स डॉट अपेंड। अब अपेंड लिखने के बाद इसको मैं, अगर मैं रन करूँ तो कुछ नहीं होगा, और इसको फिलहाल मैं सारी लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अपेंड का मेथड है, समझो एक फंक्शन है। इसको इस तरह लिखना होगा, और इसी के अंदर हम डेटा जो लास्ट में जाकर यहाँ पर आ जाएगी, वो सेव करनी होगी, मतलब लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मुजफ्फर, ठीक है। और इसी को मैं इस तरह लिखता हूँ सही तरीके से, ताकि समझ में आ जाए। कंट्रोल एंटर। तो देखते हैं। तो देखो आपके सामने मुजफ्फर अली भी प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब आप में से मुझे कोई बताए कि मुजफ्फर की जो इंडेक्सिंग पोजीशन है वो कौन सी है। 2। टू टू होगी। है।
सही। Q2 है क्योंकि इंडेक्स 0 पे सैयद असद अली है और इंडेक्स 1 पे सिर्फ असद है, और यहाँ पर हमारे पास मुजफ्फर अली आ गया है, ठीक है, तो वो इंडेक्स 2 पे है। अब ये काम हमारा हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और लिस्ट की तरफ। यहाँ पर अब देखो हमारे पास अपेंड हमने समझ लिया कि ये लिस्ट की आखिर में एक वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल लिस्ट मतलब एरे, सॉरी एरे नहीं, लिस्ट मतलब वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम, ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, इसका नाम लिखना होगा, डॉट के बाद अपेंड, और उसके अंदर जो वैल्यू ऐड करनी होगी वो। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, अगर हम 10 करें तो 10 भी आ जाएगा। फिलहाल हम नेम करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं एक्सटेंड। ये क्या करता है, ये लिस्ट के एंड में मल्टीपल आइटम्स ऐड करता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस लाइन पे आते हैं, सर्च करते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं स्टूडेंट डॉट एक्सटेंड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारी लिस्ट के आखिर में एक एरे उसी से ऐड करेगा, ठीक है। तो एरे ऐड करने का तरीका ये है सिंपल वही। इसको मैं करता हूँ अली, फिर एक कामा लगाता हूँ। यहाँ पर किसका नाम लिखूँ, आप में से कोई बताए जल्दी। अहमद। अच्छा अहमद, ठीक है। अब देखो इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। उसके साथ हमारे पास ये दोनों नाम प्रिंट हो गए, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब देखो हमारे पास लिखा हुआ है सैयद असद अली, असद, मुजफ्फर अली एंड अहमद, ठीक है। अब हमने सीख लिया कि एरे के अंदर, सिंपल एरे के अंदर हम किस तरीके से एक नाम ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल नेम भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर मैं फिर से कामा लगाऊं और एक और नाम यहाँ पर मैं लिखूं तो वो भी हमारे एरे के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरे फ्रेंड का नेम है, ठीक है, हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है। फिलहाल इस नेम को हटाते हैं ताकि जितना कम कोड होगा इतना समझने में आसानी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट क्या करता है, स्पेसिफिक इंडेक्स पर एक आइटम इंसर्ट करता है। तो चेक करते हैं कैसे करेगा। तो फिलहाल क्या करते हैं, हमारे पास इंडेक्स 0 पे असद अली है, इंडेक्स 1 पे असद है, इंडेक्स 2 पे मुजफ्फर है। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स 1 पे 0 पे, ठीक है, 0 पे एक नाम प्रिंट करता हूँ, ऐड करता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट। अब इसका तरीका ये है कि पहले इसी के अंदर दो वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं, पहले ये पूछेगा कि इंडेक्स, किस इंडेक्स पे आपको डेटा रखनी है, तो मैं इसको कहता हूँ 0 इंडेक्स पे। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद ये पूछेगा आपको यहाँ पर क्या रखना है, इसको मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ पर रखना है, किसका नाम लगाऊं, अली रख दे। अली तो पहले ही है। अच्छा, अली पहले। शिराज रख दे। चलो शिराजी कर दे, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो कौन बताएगा हमारा आंसर क्या आएगा। सर 0 इंडेक्स पे शिराज आ जाएगा। सैयद आसिद असद अली जो है वो 1 पे चला जाएगा वो शिराज आगे। की। जी जी। अच्छा और चेक करते हैं। असद 2 इंडेक्स पे आ जाएगा। सही, यहाँ पर तो एरर आ गया, हम्म, स्पेस की वजह से होगा, चेक करते हैं। नहीं, ये एक्सटेंड में आया था कुछ ब्रैकेट की वजह से।
सर एक आपने पहले बताया था ये टाइप स्क्रिप्ट में पुश स्लाइस कुछ, ये तो नहीं उसमें ऐड होगा कुछ? नहीं नहीं, ये सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं शायद थोड़ा आगे चला गया। जी जी। सर इंडेक्स की जगह इंसर्ट आएगा शायद। अच्छा, यहाँ पर हमने इंडेक्स लिखा है, यही मिस्टेक है, इंसर्ट लिखा था। हाँ, आई सी हाँ बस, ठीक है बाकी ठीक। सही है। तो किसने बताया उसके लिए क्लैपिंग। ठीक है। तो यही मिस्टेक थी, टक्कर में हमने इसी को इंडेक्स कर दिया था। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर है। अगर यहाँ पर हम स्पेस भी दें तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास शिराज पहले आ गया इंडेक्स 0 पे। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आकर इसको इंडेक्स 0 को प्रिंट कराऊँ तो शिराज आ जाएगा। ठीक है। अगर ये नाम भी चेंज करूँ, मैं करूँ इसको मुजफ्फर अली, तो वो जी मुजफ्फर अली आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि शिराज रहे। तो उसके बाद फिलहाल हमारे पास ये मीटिंग ऑफ हो रही है, टाइम कंप्लीट है। फिर मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ ताकि आज के टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अल्लाह हाफिज। 5 मिनट तक मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ न्यू, फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि अपेंड किस तरह काम करता है, एक्सटेंड क्या होता है, इंसर्ट क्या करता है। ठीक है। ये 3 मेथड हमने पढ़ लिए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, हो गया। और जब तक सब लोग आ जाएं तो मुझे बताओ, कौन बताएगा। एडमिन, एडमिन कौन है यहाँ पर लिखा हुआ है नाम एडमिन, वो मुझे बताए कि अगर मुझे इस असद को प्रिंट करना हो तो किस तरह करूँ। बताओ भाई। अच्छा, असद कौन बताएगा यहाँ पर मुझे। सर स्टूडेंट के इंडेक्स में लेफ्ट में ना 2 आएगा, सर इंडेक्स नंबर जिस 2। इंडेक्स पे वो है वो नंबर लिख देंगे। किस इंडेक्स पे ये है। 0 पे शिराज है, 0 2 पे, पे सर, 2 पे। अच्छा, 2 करते हैं। 0 पे शिराज है। सही हुआ। ठीक है, 2 पे क्यों आया, क्योंकि इसको अगर मैं फिर से रन करूँ सारा, तो यहाँ पर देखना 0 पे सिराज और 1 पे असद अली, सैयद असद अली, और यहाँ पर असद 2 पे। ठीक है। तो ये सिंपल आपने समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास रिमूव का एक मेथड है, ये पहली, मतलब हमारे पास जो लिस्ट के आइटम के अंदर पहला इंडेक्स होता है वो रिमूव करता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। इसको मैं करता हूँ 0। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमसे पूछेगा किसको रिमूव करना है, तो वो हमें नाम यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह, तो मैं किसको रिमूव करता हूँ, मैं अपने आप को रिमूव करता हूँ ताकि आप लोग नाराज ना हो जाओ। ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब देखो, मैंने इसको कहा कि भाई मुजफ्फर को रिमूव कर दो, ये अच्छा बचा नहीं है, तो इसको रिमूव करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी की लिस्ट है वो प्रिंट हो गई। ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आकर इसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब क्या होगा,
कौन बताएगा? सेम लिस्ट प्रिंट होगी साहब, यही चिराग, असद अली एंड। ये होगी। और कोई बताएगा? अच्छा, हम इसको रन करते हैं, सेम नहीं असद होगी। अली, असद अली लग रहा है सर, सैयद असद अली मैं आपको रिमूव। समझाता हूँ। पहले हमने इसी को, नाम लिखा हुआ है तो नाम ही रिमूव होगा ना, फिर जो आपने नाम रिमूव में तो जब मुजफ्फर लिखा है तो यही रिमूव होगा। ये रिमूव नहीं होगा। रिमूव रिमूव होगा, तो लेकिन फ्रंट से नीचे चला गया। हाँ, नीचे होगा। मतलब कि पहले प्रिंट होगा, सारी लिस्ट प्रिंट होगी, उसके बाद रिमूव होगा, तो यहाँ पर शो नहीं होगा। इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो अब देखो हमारे पास सेम पहले वाली जो ये नाम है वो आ रही है, और रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ठीक। प्रिंट करवाया है, प्रिंट करने के बाद रिमूव किया है, तो इसलिए। ठीक है। अगर यहाँ अच्छा। पर आकर मैं इसको पेस्ट करूँ और इस जी लाइन को हटा दूँ, अब देखना मुजफ्फर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर, एक चीज पूछनी थी। जो 0 1 का कॉन्सेप्ट था सर, वो फिर जिस तरह आप एरे का बता रहे थे, तो जीरो क्यों नहीं हो रहा है? ये थोड़ा सा बता दें, समझ में आ रही है। क्योंकि जो नाम पोर्ट करेंगे वही होगा, लेकिन मैं जीरो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो ना, आप मैंने देख। पहले इस लिस्ट के जी अंदर दो नेम रखे हैं। ठीक है। जी। अब यहाँ पर मैं इसी ओके। तीसरा नेम ऐड कर रहा हूँ, तो तीसरा नेम यहाँ पर आकर जी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ टाइपिंग, ताकि आपका क्लियर हो जाए। जी मुजफ्फर। जी ठीक है। अब मुजफ्फर जी। यहाँ पर आ जाएगा, तो इस मुजफ्फर को मैं फिलहाल खत्म करता हूँ। ठीक है। ठीक अब इस है। मुजफ्फर को अगर मुझे प्रिंट करना हो, तो इसका इंडेक्स नंबर है 2। क्यों? एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है, तो इसका इंडेक्स 0 है, और इस असद का इंडेक्स 1, और इसका ठीक। इंडेक्स 2। 2। जी और जी उसके बाद यहाँ पर हमने अली भी और अहमद भी यहाँ पर दोनों ऐड किए हैं, तो अली का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3, अहमद का 4। ठीक वो। है। उसके जी बाद जी 0 इंडेक्स पे फिर हमने शिराज को ऐड किया है यहाँ पर, तो उसका इंडेक्स शिराज का 0 हो जाएगा, इसका सैयद असद अली का 1 हो जाएगा, और इस तरह इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। मतलब इस तरह जी हो जी जाएगा। और फिर जी हमने जी। मुजफ्फर को रिमूव किया है, तो मुजफ्फर यहाँ पर है, तो उस इंडेक्स से मुजफ्फर चला जाएगा, तो उस इंडेक्स पे किसी और का नाम आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर, गॉट इट सर। हाँ, इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं, ताकि वो वैल्यू भी आ जाए पहले वाली। ठीक है। और इसको हम हटा दें। क्लियर है यहाँ आई तक? यस सर, आई एग्री विथ यू। ओके। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर भी। यहाँ पर पॉप का मेथड क्या काम करता है, ये मेथड मेरे ख्याल में टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी था। सर, ये याद आ रहा है पॉप वाला जी हाँ, जी। ये इंडेक्स से, था ये वाला मैं। हाँ, सेम है, आइटम को रिमूव करता है। ठीक है, सेम वही तरीका। तो अब हम यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको स्पेस देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट पॉप। रिटर्न का शायद था, अच्छा, याद नहीं आ रहा सही। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ इसको 1, तो जी। हमारे पास लास्ट में अहमद आ रहा है। ठीक है। हम्म। और इसको फिर हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तो अब हमारे पास अहमद नहीं आएगा। इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, तो बिल्कुल। अहमद तो आ गया, लेकिन कोई, इसको मैं फिर से कमा करता हूँ। अच्छा, शिराज। पॉप का मतलब है अच्छा पहले अच्छा। से इंडेक्स जी 0 रिमूव करता है। ठीक है। जी जी जी। रिमूव करता है, सही है। अच्छा, देखो यहाँ पर इसको रन करूंगा, तो शिराज अब आ रहा है। बाकी का नेम भी देख लो, सैयद असद अली, असद अली एंड अहमद। ठीक है, ये आएंगे, जी और ये शिराज रिमूव हो जाएगा। मतलब कि पॉप का मेथड क्या करता है, इंडेक्स से जो आइटम है हमारे पास लिस्ट, उसी का पहला रिमूव कर देता है इंडेक्स।
पहला ही या कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है? सर इंडेक्स 1 पे जो है उसको रिमूव कर रहा है। अच्छा, सैयद असद अली रिमूव। सही। इसको 0 करके देखते हैं। हाँ, अब सही है। ठीक है, मतलब कि इसको हम देते हैं इंडेक्स 4 देते हैं तो 4 का भी रिमूव कर देगा इस तरह। सही है। अब हमारे पास कितने इंडेक्स हैं इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ और देखता हूँ। 0 1 2 3 एंड 4। अब इसको मैं करता हूँ 3। 3 पे हमारे पास ये असद है। ठीक है, जी तो असद तो नहीं गया, लेकिन इसकी जगह कौन गया? 3 है सर, अली था 3 पे। अच्छा, अली क्यों गया? सर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। 0 से 3 पे अली स्टार्ट है है ना। ना। जी जी, 0 1 2 3 4। 0 0 1 पे 2। शिराज था, फिर आपने पहले इसको इंसर्ट भी तो किया था, फिर रिमूव भी किया था, तो इसका अकॉर्डिंग दे रहा है ना ये तो। हाँ, इसका भी हो सकता है। अगर ये ना हो तो जी हम जी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको करते हैं। पहले इसको प्रिंट करते हैं। हमारे पास 2 इंडेक्स है। इसको करते हैं 0 इंडेक्स वाला रिमूव कर दो तो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इतने सारे हमने मेथड लिखे हैं, इसलिए ये उसके हिसाब से रिमूव कर रहा है। फिलहाल हमें ये पता चल गया कि इस लिस्ट में से फर्स्ट आइटम निकालना हो तो हम पॉप का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पॉप का। जी जी जी। फिलहाल ये इसको यहाँ पर इस तरह रखते हैं और थोड़ा सा आगे काम करते हैं। ठीक है, फिलहाल सेम वही लिस्ट होगी। अब देखो, इतने सारे मेथड इसी एक क्लास में कवर नहीं होंगे, तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, लास्ट में क्लियर का मेथड भी कवर करके देखते हैं। ये सिंपल वही है। यहाँ पर अगर मुझे पेरेंट स्टूडेंट डॉट क्लियर, तो हमारा एरे लिस्ट क्लियर हो गए। ठीक है, चलो ये जी मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। लिस्ट हमारी कवर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टपल। टपल क्या है? वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको नहीं समझाई कि अगर मुझे किसी नेम को अपडेट करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। सिंपल यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट इंडेक्स 0 पे मुझे अपडेट करना है। यहाँ पर नाम लिखना है मुजफ्फर। ठीक है, फिलहाल मुझे इतने सारे बच्चों का नाम याद नहीं है तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा, क्लियर का लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर था तो इसको इंडेक्स 0 पे मुजफ्फर प्रिंट नहीं हो रहा था, तो क्लियर हमने इसको कमेंट कर दिया। और अब सिंपल सईद असद अली की जगह पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फर कर रहे हैं, तो हमने सिंपल इस तरह अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टपल। पहले मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे उसको मैं अपडेट कर रहा था, चेंज कर रहा था उसके नेम। लेकिन टपल के अंदर हम कोई भी डेटा चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम कभी अपने नेशनल आईडी कार्ड बनवाते हैं तो उसको बनाने के बाद बट चेंज नहीं किया जाता। जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती है, नेम चेंज नहीं हो सकता है, और
जो दूसरी डेटा होती है जैसे एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो अगर मैं नेशनल बट आईडी कांस्टेंट कार्ड रहेगी। बनाने जाता हूँ तो उसके लिए हम समझो टप्पल यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आईडी कार्ड लिखता हूँ। हाँ, आईडी वो कार्ड, चेंज। हाँ, आईडी कार्ड के अंदर जो डेटा है हमारी वो चेंज नहीं होती है। तो इसका जो सेंटेक्स है वो ये है कि आपको यहाँ पर इस तरह लिखना होगा। और यहाँ पर मैं करता हूँ कि भाई मेरा नाम है मुजफ्फर अली, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा यहाँ पर, वो भी हमें स्ट्रिंग में लिखनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं करता हूँ 26, अच्छा 28 है, 28 और इस तरह लिखूंगा ना 6 और फिर 26, तो क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये नंबर इस तरह नहीं लिखते हैं, इसी को स्ट्रिंग में लिखना होगा, ठीक है, इस तरह सही है। और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा अपना सिटी जिसको पता है, तो ये घोटकी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट आईडी कार्ड, तो प्रिंट हो जाएगी मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी, ठीक है। अगर मैं इसी को अपडेट करूं, मैं चाहता हूं कि नेम में मिस्टेक है, नेम अपडेट करना चाहता हूं या चेंज करवाना चाहता हूं या डेट, तो यहाँ पर डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि टपल का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी डेटा को हम एक बार वेरिएबल में सेव करते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं हो जाए, क्या पता। आईडी जी कार्ड, जी। और यहाँ पर मैं करता हूँ आईडी कार्ड को डॉट, या फिर इंडेक्स, इंडेक्सिंग का तो इसके अंदर होता ही नहीं है, करके देखते हैं इंडेक्स 0 पे, खान करता हूँ। यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि चेंज नहीं होता है, ठीक है, लिखा हुआ है टप्पल ऑब्जेक्ट डस नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये सपोर्ट नहीं करेगा इस तरह इंडेक्स को। तो अगर मैं चाहता हूँ, चलो इस तरह नहीं करके देखते, कोई और तरीका यूज करते, कार्ड डॉट करके इंसर्ट करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो इंसर्ट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ इंसर्ट। रहा है, इंडेक्स आ रहा है, तो इंडेक्स से भी नहीं होगा, करके देखते हैं। अच्छा सर इसको, यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे। हाँ यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगेंगे। अच्छा ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसको हम रन भी करेंगे, चेंज नहीं होगा, क्योंकि टपल का कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार इसके अंदर हम डेटा रखते हैं तो उसको चेंज नहीं वेरीफाई नहीं करते। हो सकता। हाँ, और ये लिस्ट से भी ज़्यादा फास्ट चलता है। अब हमें तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर चलता है, लेकिन ऐसा ऐसा पता है कि चलता फास्ट है, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया कि लिस्ट लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है, मतलब के राउंड ब्रैकेट्स, बाकी इसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी डेटा टाइप चेक करके देखता हूँ, क्या पता लिस्ट आ जाए, ठीक है। आपको पता है ना कि किस तरह हम डेटा टाइप चेक करते हैं, तो मुझे कोई बताए कि इसकी डेटा टाइप किस तरह चेक होगी। टाइप ऑफ सर टाइप करंट लिखेंगे इक्विपमेंट और फिर आईडी आईडी कार्ड। कार्ड लिखेंगे। टाइप आईडी कार्ड। सही, अच्छा इसको रन करके देखते हैं। तो एप्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है टपल, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी करके, अब कौन बताएगा इसकी डेटा टाइप क्या होगी, बताए भाई, कौन बताएगा। स्ट्रिंग। रन करते हैं, सही, आप लगता है लाइव अपना लैपटॉप चला रही है। स्ट्रिंग क्यों हुई, क्योंकि उसको पाइथन को ये नहीं नहीं सर, पता। लैपटॉप मेरा बंद सिंगल पड़ा है, लाइट लीजिए। अच्छा सही, कामा देना पड़ेगा आगे तो टप्पल बनेगी। हाँ कामा देंगे तो टप्पल बन जाएगा, यहाँ पर नहीं, लास्ट में। तो अब इसी को लगेगा कि ये टप्पल है, लास्ट। ठीक है।
इसको हम रन करेंगे, टपल बन गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हमारे फ्राइडे क्लास के अंदर ये सर ने कवर नहीं करवाया है, और जैसे करवाएगा तो आपको वहाँ पर भी आता होगा, और अगर इसी से भी ज़्यादा कवर करवाता है तो वो भी हमें आ जाएगा, और फिर मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिलहाल मुझे जितना पता है, जितनी मेरी प्रैक्टिस से, उस हिसाब से यही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आते हैं, हमारा लिस्ट का मेथड हो गया। उसके बाद यहाँ पर डिक्शनरी पढ़ते हैं पहले, ताकि सही तरीके से हम कवर कर सकें। लिस्ट हो गई, टपल हो गया, आप डिक्शनरी कवर करते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ले आना। हम्म। अच्छा, डिक्शनरी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। डिक्शनरी का मतलब है, जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, सिंपल वही तरीका है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है, थोड़ी चेंजिंग है, बाकी सेम है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, लिस्ट हमने पढ़ी, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा रख रहे थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इशू था कि अगर यहाँ पर आकर मैं करता हूँ 20, अब भाई इसका सैयद असद अली का जो रोल नंबर है वो है 20, और असद का रोल नंबर है 21। अब कोई यूजर आएगा या फिर कोई भी डेवलपर मेरा दोस्त आएगा, वो देखेगा तो उसको ये आइडिया नहीं होगा कि भाई ये 20 क्यों लिखा हुआ है या 21 क्या लिखा हुआ है, क्या ये रोल नंबर है या फिर इसका फोन नंबर है या फिर इसका कोई मार्क्स है। ठीक है। तो इसी के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम सारे स्टूडेंट की सारी डेटा इसके अंदर रखें। इसके अंदर सिर्फ हम वो डेटा रखते हैं जो सिंपल होती है, जैसे सिर्फ नेम हो गया, या फिर किस फ्रूट्स के नेम हो गए, या फिर कलर्स हो गए। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स की प्रॉपर डेटा हम इसके अंदर नहीं रखते हैं, लिस्ट के अंदर, वो हम रखते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कट, और इसको भी कट। ठीक है। सिंपल नीचे आता हूँ, और अब डिक्शनरी कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सिंपल वो से फिर से लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्शनरी का यूज क्यों होता है, जब हम की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करना, हमें डेटा स्टोर करना हो, तो जैसे एक स्टूडेंट का नाम, उम्र एंड कोर्स। ठीक है। ये एक ऐसे समझो कि एक डेटाबेस है छोटा सा, उसके अंदर हम स्टूडेंट्स की डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लिखूंगा स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ पर मुझे इस तरह जेसन फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते थे नेम, इस तरह। अगर मैं इस तरह लिखूँ तो देखता हूँ क्या होता है, कभी चेक नहीं किया है तो चेक करके देखते हैं। इसको प्रिंट भी कराते हैं, कोई बताए इसको प्रिंट किस तरह। चलो, लिखा हुआ है प्रिंट सब। स्टूडेंट्स होगा। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फर अली, मुजफ्फर अली 2 बार। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस नेम को हम जैसन फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे तो फिर की वैल्यू पेयर सही हो जाएंगे।
और सही से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं तो देखो नेम लिखा हुआ है मुजफ्फर अली। ठीक है, तो अब ये डेटा जो है इसके अंदर सिर्फ मुजफ्फर अली की डेटा होगी। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा उसकी एज, कि भाई मुजफ्फर अली की एज क्या है। तो यहाँ पर करता हूँ 18। उसके बाद उसका स्लॉट क्या है, तो वो करूँगा मैं यहाँ पर किसके अंदर, फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, इसको रन करते हैं और एक स्टूडेंट की डेटा प्रॉपर हमारे पास शो हो रही है। अगर अभी मेरे पास है, मतलब कोई कोई और डेवलपर आए वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये एक स्टूडेंट की डेटा है, उसका नेम है, उसकी एज है और उसका सैलरी है। ठीक है, तो अब मुझे कोई बताए कि अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट की डेटा ऐड करनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अब मैं पूछता हूँ किसी एक से सवाल, नाजिश नाजिश नजीर नजीर। ठीक है, वो बताए कि दूसरे स्टूडेंट की डेटा अगर मुझे यहाँ पर शो करनी हो तो किस तरह होगी। बताओ। सर या तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे या इंटरफेस बनाते थे टाइपस्क्रिप्ट में। इंटरफेस तो वो अलग बात है, जैसे आप कह रही हो डेटा टाइप हम बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट की डेटा रखनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको कंफर्म नहीं है सही से तो कोई और बताए। सर हम जो है एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे लिस्ट हमने बनाई थी ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसमें दोनों को रखेंगे। सही, तो ठीक है करते हैं यहाँ पर, इसको पहले रन करके देखते हैं सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, दूसरे स्टूडेंट को ऐड करना है अपने कोर्स के अंदर। तो उसका एक स्लॉट होगा, उसका नेम होगा एंड उसका एक उसकी एक एज होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमा लगानी होगी और फिर उस स्टूडेंट का नाम इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा उसका नेम। ठीक है, उसका नेम मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि सैयद असद अली, एज उसकी एन सलोट। तो इसको मैं डन करता हूँ। ठीक है, तो असद अली अपनी एज बताएगा ताकि यहाँ पर हम लिखें सैयद असद अली। जी सर, जितनी भी लिख दें आप, चलो थर्टी यहाँ, फाइव 36 जो भी है। चलो आपका स्लॉट। संडे मॉर्निंग। अच्छा, संडे मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। अब इसको मैं करता हूँ रन। तो कोई बताए कि सही रन हो जाएगा या फिर हमारे पास एरर आएगा। तो आप ही बताओ सैयद असद अली एरर आएगा सर। किस सर चीज। एरर आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि प्रिंट स्टूडेंट ही करेंगे इसके बाद, तो हो जाएगा मेरा ख्याल चलो से। रन करके देखते हैं कि अगर एरर आ गया तो वो भी हम ठीक है। कंप्लीट कवर कर लेंगे क्यों सर आया। तो इसमें स्टूडेंट है और ये भी स्टूडेंट है, और वैसे भी ये प्रिंट के ऊपर तो एरर ही शो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है हाँ कर्ली ब्रेसिस के ऊपर भी एरर ही शो सर कर रहा है ये। एक से ज्यादा वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यू हो, तो फिर एरे में हम उसको लिस्ट में सर कन्वर्ट इनको करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे। भाई पहले हम इसको रन करके देखते हैं, एरर आएगा तो हमें पता चलेगा कि एरर कौन हम्म। सा है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर हम करते रहे ना तो एरर का पता नहीं चलेगा और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि ये बिल्कुल। क्या है। ठीक है, तो हम इसको पहले रन करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर। और देखो यहाँ पर हमारे पास पहला जो एरर आया है ओ वो भाई। इंडेंट, पहला जो एरर है वो हमारा इंडेंट का, यहाँ पर अन- स्पेस है। तो इस स्पेस को हम इस तरह करते हैं तो एरर चला गया। अब दूसरा वो मेरे ख्याल में अब नहीं हम्म, आएगा, अगर आ गया तो वो भी हम सॉल्व करेंगे।
अच्छा नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट की डेटा प्रिंट हुई है। तो इसके लिए हमें आपने जो कहा सही यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ठीक इसी है। को हम रखेंगे। पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मुझे मल्टीपल डेटा रखनी है, तो उसके लिए मैं डिक्शनरी, जैसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, यहाँ पर हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी समझे ऐसे, ठीक है, वो कवर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एरे लिखना होगा, उसके अंदर मुझे वो डेटा पास करनी होगी। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स की डेटा आ रही है। यहाँ पर इस आ गया। मुजफ्फर अली, उसकी पूरी डेटा आ रही है, यहाँ से देखो। और इसके बाद यहाँ पर देखो तो सैयद असद अली की डेटा ठीक। आ रही है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया कि अगर ठीक है हमें मल्टीपल डेटा रखनी हो, उसके जी। लिए हम एरे ऑफ, सॉरी एरे नहीं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर हमें तीसरे स्टूडेंट की डेटा रखनी है, तो उसके लिए सिंपल वही काम, यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, किसका नेम लिखें, कोई बताइए अपना नाम जल्दी में। नफीस भाई भी हमारे पास यहाँ लिख पर दिया है। सर, ठीक है वो। प्लीज कर दो। ठीक है, नफीस का नफीस अहमद लिखते हैं यहाँ पर। और ये जी जी। मेरे साथ है, तो फ्राइडे के अंदर ही होगा, जाहिर बात, फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, और अब हमारे पास नफीस की डेटा भी शो हो रही है। यहाँ पर लास्ट में इसको मैं इस तरह करता हूँ, तो यहाँ पर देखो नफीस अहमद की डेटा भी शो हो रही है, ठीक है। तो सारे एक लाइन में नहीं आ रहे, ऐसा होना चाहिए ना, एक लाइन में एक का डेटा आ गया, एक लाइन में एक का डेटा आ गया, वही ट्रिपल कोट्स में लिखना पड़ेगा हमें इसके लिए फिर, या स्लैश एन लिखना पड़ेगा। बैकस्लैश n। अगर इस तरह यहाँ पर हम करें तो कोड खराब हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर करके देखूं। अच्छा, इस तरह हम कर सकते हैं, इंडेक्स 0, ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स 0 पे कौन है, मुजफ्फर अली। इस तरह यहाँ पर आकर इंडेक्स 1 एंड 2 को प्रिंट करूंगा, तो सिंपल सबकी डेटा आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल। बाकी जी सर। आगे हम जब काम करेंगे तो आ जाएगा क्या करना होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास फ्राइडे मॉर्निंग के कितने स्टूडेंट हैं? मैं हूँ सर। सर मैं भी फ्राइडे मॉर्निंग में हूँ। सही है। अच्छा, तो हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, बस एक ही असाइनमेंट बाकी है, सेट, ठीक है, सर सेट। मंडे मुझे मॉर्निंग को लोग यही असाइनमेंट मिला था ना। माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट के बारे में बताइएगा, और थोड़ा स्ट्रीम लीड पे जो लॉगिन वगैरह करना उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये भी पूछना था सर, ये एक्सेलीडर ड्रॉ है ना सर, ये मेरे लैपटॉप में जो शो नहीं हो रहा सर, ये कहाँ पर जाना पड़ेगा? क्या ये, नहीं, ये एक्सेल को। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एक्सकेली एक्सेल, एक्सेल डाटा, ठीक है। इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक सर करना इसमें होगा। इसमें इसमें पाइथन नहीं हो रहा था सर, वो कैसे होगा? इसके अंदर पाइथन नहीं होता, ये हम सिर्फ ड्रा करने के लिए देखते हैं। बाकी सर ये आप, आपने तो आपके पास है ना, क्वेश्चन भी आए हुए और पाइथन भी पहले आया हुआ था पहले फर्स्ट क्लास में, तो सर वो कैसे आएगा? ये इसकी बात कर रही हैं आप? जी सर यही वाला है। ये मैंने खुद लिखा है,
इसलिए आया है। ठीक। आपको ये अगर नहीं आता तो सिंपल आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, इसका नाम लिखो, वहां पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होंगे, आपको सिखाएंगे किस तरह काम होता है। ठीक है, वैसे है बहुत आसान, सिंपल है। ओके सर। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है लिस्ट सेट। सेट क्या होता है? आप में से किसी ने कोडिंग की है सेट की? बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर हम सेट रखते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू जो रीड नहीं करता था। हाँ, बस सिर्फ उसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा को रखते हैं, ठीक है, सेट बनकर। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेट। सेट, ठीक है। इसको टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, और लास्ट में असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोग कवर कर जाओ इसको। अब देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ, नम, या फिर नंबर्स करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स को जिस तरह है, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो सिंपल वही है क्या, जैसे हम लिस्ट या फिर एरे प्रिंट करते थे उस तरीके से यहाँ पर हम नंबर प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, सही है। सर ये और कर्ली ब्रैकेट पे ही लिखना है? हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये इसका जो तरीका है वो ये है कि अगर इसी के अंदर डुप्लीकेट कोई ऐसा नेम आ जाए, जैसे हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, हमारी असाइनमेंट होती है, उसका फॉर्म हम सबमिट करते हैं, एक ही फॉर्म हमने 2 बार सबमिट किया या फिर 3 बार सबमिट किया, तो हमारी डेटा उसके अंदर 3 बार नहीं जाएगी। मतलब कि हमने एक वेबसाइट बनाई, 3 लिंक हमने वहां पर ऐड की, पहले ऐड की, दूसरी ऐड की, तीसरी ऐड की, लेकिन वो सेम असाइनमेंट थी। या फिर चलो इस तरह हम मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसका दूसरा एग्जाम्पल फिलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो सेम जाती है, लेकिन वहां पर डेटाबेस के अंदर हमारे लिए हमारा नाम लिखा हुआ होता है, और लास्ट में हमारी लास्ट वाली जो एड्रेस होती है, लिंक होती है, वो वहां पर होती है। बाकी पहले वाली चली जाती है, क्योंकि हमने लास्ट में वो उसी को अपडेट किया है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊं और टू को यहाँ पर 2 बार लिखा है, आप देखो लिखा हुआ है 1 2, फिर 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होकर आएगा, आप में से कोई बताएगा? सिर्फ यही वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 एक ही बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा सर। एक बार, ठीक है। एक बार इसलिए आया क्योंकि ये सेट का एक तरीका है, और सेट क्या करता है कि अगर डेटा यूजर 2 बार ऐड करे, या फिर सेम यूजर 2 बार हमारा खत्म होने वाली है। कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करे, सबमिट करे, तो उसकी डेटा एक बार हमारे पास तो हो जाए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो सिंपल आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर अगर मैं 1 करूँ, फिर से 1 करूँ या 2 करूँ, तो हमारे पास डेटा आएगी 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं फिर से, अच्छा यहाँ पर इसको मैंने कहाँ नहीं लगाई, 1 2 3 4 7 8, इस तरह, ठीक है। मतलब तरतीब से सेट बनकर आ जाएगी। तो आपका क्लियर हो गया, और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर कवर किया है कि, अच्छा, लिस्ट कवर किए, एफ स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग एंड टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग कास्टिंग, उसके बाद टपल्स, उसके बाद डिक्शनरी, ठीक है। ये बहुत आसान थी और मजा भी था इसके अंदर।
और लास्ट में सेट। एक टॉपिक हमारा रह चुका है जो कि आज हमें कवर करना था, उसका नाम है लूप। ठीक है। अच्छा, लूप्स के लिए मैं आपको समझा दूं अगर आपके क्लियर नहीं है और असाइनमेंट करनी है गवर्नर आर्ट इनिशिएटिव की, तो फ्राइडे मॉर्निंग की तो लूप्स की वीडियो मेरी अवेलेबल है। कहाँ पर? मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको यहाँ पर सर्च करना है मुजफ्फर आर्ट एकेडमी और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेरा चैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन करता हूँ। उसके बाद प्ले लिस्ट ओपन करनी है। कौन सी प्ले लिस्ट है? यहाँ पर देखो, ये वाली प्ले लिस्ट, मॉडर्न AI